अब शांत हो जाओ, बस बैठ जाओ चुपचाप। अल्फाबेट टेस्ट अंग्रेजी वर्णमाला में लगभग हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, 3 टाइप पढ़ लिए। हमारा जो अगला टाइप है ना, अक्षर युग्म पर आधारित क्या कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे ना। एक बार के लिए टाइप लिख लिया क्या? अरे टाइप नोट किया क्या? लिख लिया? अच्छा, ये टाइप ये कहता है कि हमारे पास कोई शब्द दे देगा, वो क्या देगा, कोई ये कहेगा कि निम्न शब्द में अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न कैसे बनेगा। कोई शब्द दे देगा, शब्द दे दिया, मान लो शब्द मैथमेटिक्स में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर आ रहे हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच आते हैं। मैं अभी क्वेश्चन से बताऊंगा। जैसे मान लो पहला शब्द दे दिया तुम्हारे पास, मैथमेटिक्स दे दिया, ये शब्द दे दिया उसने, सब ये शब्द दे दिया। अब इसमें कहेगा कि ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं। युग्म का मतलब क्या होता है, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच, अरे लड़कियों पीछे से इधर बैठी हुई है ना, ये बातें बंद कर दो। जब तुम बात बंद नहीं करोगे तब तक मैं चालू नहीं करूंगा। इधर देखो, युग्म पर आधारित मतलब जोड़े होता है ना। तुम ये सोच रहे हो तुम्हें लड़की क्यों कहा, क्योंकि लड़कियों की प्रवृत्ति होती है बात करने की। आया कि नहीं आया समझ में? इधर देखो, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। जोड़ा होता है ना, तो जोड़े का मतलब है हमें कोई एक शब्द दे देगा, कोई एक शब्द दे देगा, उसमें युग्म देखने, उसमें जोड़े देखने हैं कि इनके बीच कितने अक्षर आ रहे हैं, क्या इतने अक्षर इनके बीच वर्णमाला में भी आते हैं क्या। आया कि नहीं आया समझ में? इसका चेक करने का एक सीधा सीधा तरीका यह है कि एक एक अक्षर को पकड़ते जाओ। जैसे पहला अक्षर कौन है, एम है। सबसे पहले मैंने एम को पकड़ा। अच्छा, एम से आगे बढ़ते जाओ, जैसे हम अल्फाबेट से वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं ना, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। एम के बाद क्या आता है, अब अगर यहाँ एन होता, यहाँ क्या होता, तब तो मेरा जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ एन नहीं है तो जोड़ा नहीं बना। अच्छा, एन ले लिया, एन के बाद पी क्यू आर एस टी। अब देखो यहाँ टी आया कि नहीं आया, तो मतलब एम से टी तक मेरा एक जोड़ा। अच्छा, जब जोड़ा बन गया तो आगे भी जाना ना, क्योंकि वर्ण आगे बचे। अच्छा, आगे चलो, टी के बाद यू वी, और कोई आगे जोड़ा नहीं बना। अब आगे चले किसके पास, ए से देखो, ए के बाद डी ई एफ जी एच आई जे, इससे भी नहीं बना। टी से देखो, टी के बाद यू वी, यू के बाद बी आता है। टी के बाद चलो, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, जेड के बाद कौन आएगा, ए, और बी नहीं बना। एच से देखो, एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ ई एफ जी एच आई, बन गया ना। और चलो आई के बाद नहीं बना। एम से देखो, एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। ए से देखो, ए नहीं बना, नहीं बना। आई से भी नहीं बना। आगे चलो, सी से बन जाएगा, कोई नहीं बनेगा। एस से भी आगे कोई नहीं है। आगे चल गए मैं। अब चलेंगे हम उल्टे। कैसे चलेंगे, अब लेना है पीछे से। कहां से, अच्छा पीछे से ऐसे मत करना कि हम पीछे ही चलना है, एस के बाद आर, ऐसे नहीं चलना, आगे चलना चलने को, लेकिन चलना कहां से है, पीछे से। एस के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, नहीं आया कोई। और चलो सी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, एक बार दोबारा देखो, सी के बाद बी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना। आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना। टी के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं बना। बी सी डी ई एफ जी नहीं बना। एम के बाद ओ पी क्यू आर नहीं बना। ई के बाद नहीं बना। और देखो एच से नहीं बना, लगभग टी से भी आगे, आगे पीछे ही जाता है क्या, आगे तो 7 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं बनेगा कोई। ऐसे ही तो यहाँ भी नहीं बनेगा। एम के बाद कोई कितने जोड़े बने,
कितने जोड़े बने? एक तो बना एम और एक जोड़ा बना ई और। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो देखो पहले क्वेश्चन का स्वागत क्या हो गया? किसी को डाउट है क्या? कोई नहीं है तो पहले क्वेश्चन का स्वागत करो। ये लिख लिया क्या? अक्षर युग्म पर आधारित तो प्रश्न। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है। शब्द क्या दे दिया उसने? एक शब्द दे दिया प्रॉपर्टी। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? ऐसे कितने क्या है? ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णाक्षर इनके बीच होते हैं। वर्णाक्षर का मतलब होता है जितने इनके एबीसीडी में आते हैं। आया कि नहीं? ऐसे होते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है? तो मैं ये क्वेश्चन लिख लो भले चाहो तो। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, जो शब्द दिया है ना शब्द को लिख लो। लिख लो जल्दी। शब्द प्रॉपर्टी में इसमें शब्द कोई भी दे देगा, तुम ये मत सोचना कि मीनिंगफुली होना चाहिए, कोई भी शब्द दे देगा वो। और इसमें चेक करेंगे एक एक शब्द को। तो मुझे जल्दी जल्दी से 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसका आंसर देते रहना। मुझे तो ज्यादा आता। कितना युग बना इसमें? एक बनना। चलो एक बार चेक कर ले। आ जाओ। हाँ किसी को एक मिलेगा, किसी को। इधर आओ। किससे चेक करूं मैं? सबसे पहले पी से चेक करूं। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद नहीं बना। आर से चलो। आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना। ओ पी बन गया। चलो उसके बाद पी के बाद क्यू आर बन गया कि नहीं बनेगा? ओ पी बना। क्यू आर। देखो अगर मैंने जोड़े को छोड़ देता तब तो जोड़ा यही बन गया। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती ना, लेकिन आगे भी चेक करना है क्या आगे भी कोई जोड़ा बना है कि नहीं बना। चलो चलो एक तो ये बन गया। एक चलो ओ पी क्यू आर एक ये बन गया। और चलो एस टी नहीं बनेगा। पी से चलो। पी के बाद और ये भी बना कि नहीं बना? बन गया। और आगे चलेंगे तो नहीं बनेगा। इसके बाद इसे देखो। ई के बाद एफ जी एच। आर से एस टी नहीं बना। टी से नहीं बनेगा। वाई से नहीं बनेगा। अब देखो उल्टे आओ। आगे चले कितने बने? 3। अब पीछे से आओ। वाई के बाद जेड। जेड के बाद ऐसे ही देखना है तुम्हें। जैसे जेड आ गया वाई के बाद जेड आएगा। और फिर जेड के बाद किससे चालू करूंगा मैं? ए से। चलो चेक करो। वाई से जेड ए बी सी डी ई एफ नहीं बना। टी से यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। आर एस टी यू वी डब्ल्यू ई एफ जी एच आई पी क्यू आर इधर नहीं बनेगा। देखो पी क्यू आर बना कि नहीं बना? एक पी क्यू और आर बन गया। और आगे चलो एस नहीं बनेगा। ओ से देखो ओ पी क्यू नहीं बना। आर और एस तो नहीं बना। कितने जोड़े बने? एक तो बना ओपी का, ठीक है। एक बना ओ आर का, एक बना पी आर का, एक बना पी आर का, एक बना दूसरा भी वही है पी आर का ही। आया कि नहीं आया समझ में? तो कितने जोड़े बने? 4 जोड़े बने। अब तुम पता नहीं क्या बता रहे थे। कोई तो 1 बता रहा था, कोई 2 बता रहा था। हाँ तुम तो ऐसे ही गिनोगे रे तुम तो। समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी है। आ गया समझ में? तो जल्दी नोट कर लो। अब ये जल्दी नोट करो। मैंने बात करने के लिए नहीं कहा है, मैंने नोट करने के लिए कहा है। ये गर्ल्स आगे से बात मत करो। कर लो जल्दी नोट करो। अब तो गर्मी नहीं लगती ना तुम्हें? कोई बात नहीं।
कर लिया क्या नोट? कर लो तो जल्दी। क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देखो यार इनको। कर लिया क्या? अगले क्वेश्चन का स्वागत करना। शब्द दे दिया तो मैं रिक्वायरमेंट, इसमें कितने ऐसे अक्षर युक्त, देखो यही कहा ना, शब्द क्या दिया? रिक्वायरमेंट। शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने क्या हैं? जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कितने किसमें होते हैं? वर्णाक्षरों में। वर्णाक्षर का मतलब ही क्या है? वर्णमाला। आया समझ में? तो जल्दी बताओ कितना होगा इसमें आंसर। केवल तुम्हें पहले शब्द लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। शब्द लिख के मुझे बताओ कितने जोड़े बन रहे हैं। अपनी कॉपी में लिख लो, लिख लो कॉपी में। आर आर मत करो, छोड़ो, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अरे यदि दिक्कत हो रहा है इनके नंबर भी लिख के दे सकते हो तुम, भले एबीसीडी के नंबर लिख लिया करो ऊपर। कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ मोनिका, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ है ना, 3 बच्ची है यहाँ। बैठ जाओ मोनिका, बैठ जाओ। कितना बना जोड़ा? अरे ये तो वो ही हो गया कि इतना बड़ा तो शब्द दे दिया, जोड़ा कितना बना? एक ही जोड़ा बन रहा है। कौन सा? कौन सा बताओ? किसका? ई। और देखो ई के बाद एफ जी एच, और केवल एक जोड़ा बन रहा है इसमें। आया कि नहीं आया समझ में? सबका यही बना कि किसी ने कोई दूसरा जोड़ा तो नहीं बना दिया रे? नहीं बनाया। तो किसका ऑप्शन नंबर? समझाना है क्या? नहीं समझाना। इसके बाद एक क्वेश्चन और करके बताओ जल्दी। ये दे दिया तो मैं टर्मिनेट। टर्मिनेट में अक्षरों के ऐसे कितने क्या हैं? जोड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द उतने ही शब्द, ये एक्स्ट्रा है, उतने ही शब्द अक्षर हैं जितने इसके बीच में किसमें होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में। शब्द सेम है, यही दे दिया। इसको लिख के एक बार चेक करके बताओ इसमें कितना जोड़ा बन रहा है। एक भी नहीं बन रहा, एक बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, या 3 से अधिक बन रहे हैं। लिख लो एक बार। TERMINATE। इनके नंबर भी लिख लिया करो पहले, ज्यादा दिक्कत हो ना। इनके नंबर भी देख लिया करो। बताओ नंबर से बताऊं क्या? ये एबीसीडी बोलते हो ना बार बार, तो अच्छा नहीं लगता। देखो अब मैं 20 नंबर से चलना चालू करता हूं। किससे? अरे 20 से चलना है, और कहां तक जाना है? 26 तक। कहां तक जाना है? और 26 के बाद कौन आएगा? एक ही आएगा ना। तो देखो सीधा क्या है, एबीसीडी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, और गिनती बोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। नंबर लिख लिया, देख लो इसमें कोई जोड़ा बन रहा है क्या? अरे 20 से ऊपर है क्या? कोई है क्या? अरे बनेगा जोड़ा तो ऊपर ही बनेगा, तो 20 से ऊपर वाला कोई जोड़ा है क्या? नहीं है। अच्छा देखो 5 है, लेकिन 5 से चलूंगा 6 7 8 9 10 11 12, नहीं बना। और चलो 18 के बाद 19 20 21 22 23 24, नहीं बना। 13, ये 13 है ना, 14 15 16 17 18, नहीं बना। 9 से 10 11 12 13, नहीं बना। 14 से
15 16 17 नहीं बना, 1 2 3 नहीं बना, 20 21 नहीं बना, 5 से उल्टे आ जाओ, 5 के बाद 6 7 8 9 बन गया, बन गया। और आगे चलो 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं बनेगा, 20 से पॉजिटिव में है क्या, नहीं है तो नहीं बनेगा। अब ये कहना तो एक से चेक कर लो छोटा सा, 2 3 4 5 6 नहीं, इसको मत बना देना, ये आगे ये 6वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, ये जबकि नंबर कितना है 5 तो नहीं बना। 14 से देखो पॉजिटिव में है क्या कोई, एक 20वां है, लेकिन देख लो चलो 20 14 के बाद 15 16 17 18 और यहां तो 19 आ रहा, 9 के बाद 10 11 12 13 नहीं बना, 13 के बाद 14 15 नहीं बना, 18 के बाद 19 19 नहीं बना, लेकिन बन गया ना। तुम पता नहीं छोड़ो क्या बता देते हो मुझे। इसका नंबर कितना है 18, 18 के बाद 19 के बाद बना कि नहीं बना, और बनेगा क्या कोई, नहीं बनेगा। तो कौन कौन सा बना, एक आई और ई और आई वाला, और एक कौन सा बना आर और टी वाला। कितने जोड़े बने, ऑप्शन नंबर 2 नहीं सी, ऑप्शन नंबर, तुम तो एक ही जोड़ा बना रहे थे, बना कि नहीं बना दूसरा, तो चेक कर लिया करो एक बार पूरा, आया कि नहीं आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन का, ये समझ में आया क्या, आ गया। एक और क्वेश्चन बताओ, इसमें क्या है नंबर लिखे हुए, जरूरी नहीं कि हर बार ABCD दे दे, कभी कभी नंबर भी दे देगा। अच्छा इसको समझना, एक कोई संख्या लिख दी, संख्या का मतलब केवल इसने नंबर ही लिखे हैं, आया कि नहीं आया समझ में। इसमें कहा है ये जो संख्या दी है ना, कितने अंक युग्म है, वहां अक्षर युग्म कह रहा था, यहाँ अंक है तो क्या था अंक युग्म, वही अंकों के जोड़े। ऐसे कितने हैं जिनमें से प्रत्येक अंकों के बीच उतने ही अंक हैं जितने कि इनके बीच होते हैं। जैसे ऐसे कह रहा है, मैं यदि किसी अंक से प्रारंभ करूं ना, तो उस अंक से मेरा जोड़ा ऐसे ही बनना चाहिए जैसे मैं नंबरों में बनाता हूं, आया कि नहीं आया समझ में। और नंबर तुम्हें यहां 1 से लेकर 9 तक बनाना है, सिंगल डिजिट की संख्या 1 से लेकर 9 तक की आएगा, 9 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा। यदि तुम्हारी जो संख्या दी हुई है उसमें 0 है तो 0 लेना है, नहीं तो 0 नहीं लेना है, आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो एक छोटा सा नंबर दे दिया उसने, एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, देखो क्या एकदम इजी है। अरे यही देख लो, 7 से चालू करूं मैं, 7 से चालू करूं, 7 के बाद बन गया जोड़ा, 9 के बाद 1 आएगा, 9 के बाद कौन आएगा 1 आएगा, 9 के बाद ये देखो 7 के बाद 9 1 बना, 9 के बाद 1 2 3 4 5 नहीं बना, 5 से देखो 6 7 1 ये बन गया, 8 के बाद 9 के बाद 1 आएगा, 1 और 2 बना के देखो, 5 के बाद 5 6 7 और 8 के बाद 9, 9 के बाद 1 जोड़ा। और ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना ढंग से समझ में। अच्छा और देखो अब किससे चालू करूं मैं, 9 से, 9 के बाद 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, 3 के बाद 5 6 देखो, 3 के बाद 4 5 6 बना कि नहीं बना, और फिर 6 के बाद 7 तो नहीं बनेगा। और आगे चलो 8 के बाद 1 2 बना कि नहीं बना, ये नीचे लिख के बताऊंगा, समझ में आ रहा है, आ गया। अच्छा इसके बाद और कोई नहीं बनेगा, 4 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा, और ये इससे भी नहीं बनेगा। अब चलो पीछे से 2 के बाद ये एक बार के लिए लिख लो, चलो नहीं तो तुम क्या गबड़ सपड़ कर दोगे। एक जोड़ा बना 7 और 9 का, ठीक है, एक जोड़ा बना 5 और 8 का, फिर जोड़ा बना 5 और 2 का, ये बना ना 5 और 2 का, इसके बाद जोड़ा बना 3 और 6 का, 3 और 6 का, और इसके बाद जोड़ा कौन सा बना 4 और ये 2 और 4 वाला, ठीक है। अच्छा अब चेक करो किस पर पहुंच गए, 6 पर, 6 के बाद 7 और बना कि नहीं बना, एक जोड़ा बना 6 और 8 का, 8 के बाद 9 के बाद 1 2 3 नहीं बनेगा। अब 8 4 से चलो, 4 के बाद 6 7 8 नहीं बनेगा, 8 से 9 1 2 3 नहीं बनेगा, 3 के बाद नहीं बना क्या,
3 के बाद 4 और 5 मतलब 3 और 5 का, और देखो कोई बन रहा है क्या? 9 के बाद 1 2, 5 के बाद नहीं बना। कितने जोड़े बने? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 का मतलब कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, लेकिन ऑप्शन ये है ना 3 से अधिक। 3 से अधिक आया कि नहीं आया समझ में? अब एक चीज समझ लेना, ये जो दिया है तुम्हें कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब है यदि इन ऑप्शन में से कोई नहीं होता तब कौन सा भरना है? जैसे मान लो यहां 4 दे देता, क्या दे देता? 1 2 3 और 4, तो इनमें से तो नहीं है ना हमारा आंसर, तो हमें क्या भरना है? लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 से अधिक लिख रहा है, और 3 से अधिक का मतलब तो कुछ भी हो। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ई ऑप्शन। अब इसको नोट कर लो, कितने जोड़े बने इसमें? 7। जल्दी करो, नोट करो। समझ में आ गया ना ढंग से? कर लो नोट फिर। तुम्हारे बीच की एक क्लास रही है, ये क्लास आज गल जाएगी क्या? तो मैंने बढ़ता हुआ ही तो लिखा है, 7 के बाद 8 बताया ना मैंने, 7 के बाद 8 ही तो बताया है। 7 8 9, 9 के बाद 1 बढ़ाइए ना मैंने, क्रम बढ़ाया ही तो है। क्या हो गया कंफ्यूज? ये लिख रहा है ना बढ़ते क्रम में, तो मैंने बढ़ते हुए क्रम में ही तो बताया है। 8 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, तभी तो जोड़ा बनाया मैंने 7 और 9 का, बढ़ते हुए क्रम में बनाया ना। जल्दी नोट कर लो। कर लिया क्या? कर लिया तो अगले क्वेश्चन का स्वागत करो। देखो यही वही है, आरोही का मतलब भी क्या होता है? बढ़ता हुआ, मतलब 1 के बाद 2 ही आएगा, फिर 3 आएगा। यदि अवरोही कहता तब होता है घटता हुआ, तब लेना है हमें 7 के बाद 6, 6 के बाद 5। लेकिन ज्यादातर जो क्रम देगा ना वो इस टाइप के क्वेश्चनों में कौन सा देगा? आरोही देगा। आया समझ में? करो फिर, इसको बताना कितने जोड़े बने। क्या? हाँ लेकिन इसमें 0 सम्मिलित है, सुनो मेरी बात, अगर आप दोबारा आओ। 0 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? क्योंकि यहां 0 है। क्या है? 0 है, तब कहां जाना है मुझे? लेकिन 9 के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो कहां तक आऊंगा? 1 तक। अब 0 को सम्मिलित मत कर, केवल आगे बढ़ने के लिए 0 का यूज करना है। आया कि नहीं आया समझ में? अब जल्दी करके बताओ कितने जोड़े होंगे। क्या? 0 नहीं आएगी, लेकिन इसमें 0 है, तो आगे जब बढ़ेंगे ना हम तब 0 को गिनना है। क्या? अरे देखो यहां 0 है ना, तो 0 से 1 2 3 4 5, ये एक जोड़ा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। इधर देखो ये बना दिया, लेकिन यहां 9 के बाद 0 नहीं लेनी है, 9 के बाद लेना क्या है? 1 लेना है। अब आ गया समझ में? अब करके बताओ जल्दी, मैं समझा दूंगा, थोड़ी सी ट्राई करो। चौरासी 15 26 69 03, 84 15 26। समझाऊं क्या या कर लोगे? 1 मिनट ट्राई करके देखो पहले, है ना, थोड़ा सा प्रयास तो करो। 8 9 1 तो बन गया, ऐसे नहीं चला मैं 8 9 0 नहीं चला, तो ये बन गया ना 5 6 7 8 9 बन गया। लेकिन 9 के बाद 0 नहीं चलना है, 9 के बाद 1 चलना है, यही तो बता रहा था मैं। कितने बने? ढंग से चेक कर लो।
ऑप्शन तो मैं बता देता हूं, इसमें आंसर तो ये है, यही है क्या, यही है, तो ये नहीं है। अब बता दो, अब बनाए जोड़े, बनाए क्या। अब इधर आ जाओ, इधर देखो 8 के बाद 9 के बाद 1 बन गया जोड़ा। अब चलो 1 के बाद 3 4 5 6 7 8 नहीं बना। 4 के बाद 5, 4 से चलो 5 6 7 8 9 1 2 3 बन गया क्या। देखो 4 से चलो 5 6 7 8 9 1 2 3 बना कि नहीं बना, बन गया। आगे चलो 1 से 2, 1 से चलना प्रारंभ करो, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बना। 5 6 7 8 9 बन गया क्या। और 9 के बाद 1 और 2 नहीं बना। आगे चलो फिर 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 6 और के बाद 8 9 1 नहीं बना। 7 के बाद 8 7 के बाद 8 9 और 1 नहीं बना। 9 के बाद 1 नहीं बना। 0 के बाद 1 नहीं बना। 3 से चलो पीछे से, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 1 बना कि नहीं बना, बन गया। और देखो 1 के बाद 2 3 4 नहीं बना। अब देखो 0 है ना, अब 0 है तो 0 से चलो, 0 के बाद 1 2 3 4 5 बना कि नहीं बना, अरे बन गया ना। और चलो इसके बाद 5 के बाद 6 7 8। अब 0 से देखो एक बार, 0 1 2 3 4 1 तो ये बन गया। और आगे चलो 5 के बाद 6 7 8 ये जोड़ा कौन सा बना है 0 से, और समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। और चलो 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। 7 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 नहीं बना। 2 के बाद 3 4 5 6 नहीं बना। 5 6 7 8 बना कि नहीं बना। तुम तो बदलते रहो अपने आंसर, पहले तो 4 फिर 6 फिर 7 फिर जैसे जैसे मैं सॉल्व कराता जा रहा हूं तुम्हारे उत्तर बदलते जा रहे। 5 के बाद 6 7 8 बन गया। 1 2 3 नहीं बना। 4 से नहीं बनेगा। कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 1 8 कितने बने, 8 युग्म बने। कितने बने, और 8 ऑप्शन में है क्या, इसका मतलब एक ऐड कर लेना क्या है, नन ऑफ, इनमें से कोई नहीं। इनमें से ये तो है एक भी नहीं, ये तो क्या है एक भी नहीं, मतलब कोई जोड़ा नहीं बन रहा, जबकि जोड़े तो इसमें बने हैं। कितने बने, 8। तो ऑप्शन नंबर ई है। आया कि नहीं आया समझ में। अब कर लो नोट इसको। क्या हो गया, क्या मैंने कहा जब आगे बढ़ूंगा ना तो 9 के बाद 1 आएगा, और 0 यदि सम्मिलित है, उल्टी तरफ से कहा लिया मैंने, 9 के बाद 1 लिया, 0 नहीं ली, लिखा कभी 0 नहीं ली। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये मत कर देना, मैंने पहले बताया 0 9 के बाद 1 आएगा। 9 के बाद क्या आएगा, 1। ये 9 0 वाला जोड़ा मत बना देना। जल्दी छापो। अरे जल्दी छाप लिया क्या, छाप लिया। अब मुझे लगता है सीरीज पर आधारित खूब क्वेश्चन हो गए। यदि तुम्हारे इस पर ये आएगा ना जोड़े वाला, तो जोड़े बना लोगे क्या, चाहे एबीसीडी के पूछे चाहे संख्याओं के, दो ही चीज के पूछेगा तुमसे, या तो एबीसीडी का क्या। अब रोई, अरे ले देख सुन मेरी बात, एक तो कौन सा होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अच्छा मुझे बता, एबीसीडी वाला क्वेश्चन यदि आएगा तो आरोही और अवरोही देगा क्या, वो नहीं देगा, केवल संख्याओं वाले में आएगा। आप समझ लो मेरी बात। क्या कहा है उसने, आरोही क्रम। इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 और कितने शब्द हैं इसमें, कितने 1 2 3 और
4। अच्छा छोटा कौन है? ऊपर वाला है ना, ये कौन है? छोटा है। ये कौन है? और ये कौन है? बड़ा। ये कौन है? बड़ा। ये कौन है भैया? बड़ा है। अब समझो मेरी बात। इसका मतलब ये है कि इस क्रम में तो पहले छोटी संख्या आएगी, मतलब इसमें तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर कौन आएगा? डैश डैश और डैश। आया कि नहीं आया समझ में? और इसमें पहले कौन आएगा? बड़ा आएगा। बड़ा का मतलब पहले कौन आएगा? 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। और ये केवल तुम्हें क्रम समझना है। जिस क्रम के बारे में क्वेश्चन ने कहा है ना, उसी क्रम को एक्सेप्ट कर लेना और उसी क्रम के हिसाब से यदि अवरोही कहा है तो घटता हुआ ले लो, और यदि आरोही कहा है तो बढ़ता हुआ लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो जोड़े बनवाएगा ना, वो ज्यादातर ये टॉपिक है ना वो वर्णमाला में यूज हो रहा है। किसमें? वर्णमाला में। तो वर्णमाला में हमेशा यही क्रम चल रहा है, बढ़ता हुआ। आया कि नहीं आया समझ में? तो यदि संख्याओं पर आधारित भी पूछा गया तो भी कौन सा ही पूछा जाएगा? आरोही। और यदि अवरोही पूछ ले तो ऐसा कौन सा पहाड़ थोड़ी टूटेगा? 7 के बाद 6 को ले लूंगा, 6 के बाद 5 4 3 2 1, 1 के बाद 9। आया कि नहीं आया समझ? तो ये क्रम कौन सा होता है? अवरोही होता है। लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि 9 1 के बाद मैंने 9 लिया ना, तो ये फिर देखो क्रम फिर आरोही बना के अवरोही बना। 9 के बाद इसके बाद तो कुछ और आना चाहिए, छोटी संख्या। 1 के बाद तो छोटी संख्या आ जाए, लेकिन क्रम टूट जाएगा। तो ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता, यही वाला क्वेश्चन ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पूछा यही जाएगा तुमसे। बता दिया ना इसी हिसाब से। आया कि नहीं आया समझ में? आरोही अवरोही का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आरोही तो होता है घटता हुआ, ये सॉरी, आरोही तो होता है बढ़ता हुआ, और अवरोही कौन सा होता है? घटता हुआ। अब देखो नए टाइप पर चलो। इधर देखो, कोई शब्द दे देगा तुम्हें, कोई क्या दे देगा? उस शब्द से नए शब्द का निर्माण करवाएगा। कोई भी शब्द दे दिया, दिए गए शब्द से किसका निर्माण करो? नए शब्द का क्या करे? निर्माण। या तो शब्द बनवाएगा या ऐसे युग्म देगा जिनसे वो शब्द नहीं बने। 1 मिनट समझना, पहले टाइप लिख लो, अभी समझा दूंगा मैं। पहले टाइप लिखो। क्या हो गया? तो मुझे डरा मत दिया करो। लिखो क्वेश्चन, लिखो, चलो लिखो शब्द। टाइप लिख लिया क्या? लिखो, पहले क्वेश्चन लिखा देता हूं, तुम नहीं पूछोगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखो शब्द क्लासिफिकेशन से, शब्द ये छोरे किसके बच्चे रो रहे हैं? ये लिखो शब्द क्लासिफिकेशन। लिखो शब्द क्लासिफिकेशन से, शब्द क्लासिफिकेशन से या शब्द क्लासिफिकेशन के, ऐसा भी लिख सकता हूं। जैसे क्वेश्चन का यदि टाइप बताऊंगा ना मैं, तो देखो ऐसे कोई शब्द दे दिया उसने, इसे शब्द से जोड़े वो बनवाएगा नए शब्द। क्या बनवाएगा? नए शब्द। ये मैं बता दूंगा, लेकिन पहले एक बार के लिए समझ लो कैसे देगा। कोई शब्द दे देगा, कोई क्या देगा? हमें क्या करना है? जो ये शब्द दिया है ना, इस शब्द में जितने भी अक्षर यूज हो रहे हैं, जितने भी अक्षर क्या हो रहे हैं, केवल इनका ही प्रयोग करना है। केवल इनका ही क्या करना है? प्रयोग। जैसे शब्द क्लासिफिकेशन में दिए गए अक्षरों का प्रयोग कर, प्रयोग कर निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है या निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। दो ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, उसने शब्द पहले तुम्हें दे दिया, ठीक है, ये शब्द मान लो तुम्हें दे दिया। अब इसके 4 विकल्प देगा, जैसे ए, बी, सी और डी। मान लो पहला शब्द कोई नॉर्मल दे दिया, क्लास दे दिया, दूसरा शब्द दे दिया अच्छा अब इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात समझना। मेरे पास जो शब्द है ना, मेरे पास जो शब्द है उसमें केवल ये अक्षर है, दिख रहे हैं तुम्हें सब अक्षर, तुम्हारे पास भी शब्द होगा। इसमें ये जो तुम्हें अक्षर दिख रहे हैं ना, केवल इन अक्षरों का ही प्रयोग करना है, केवल
इन अक्षरों का ही प्रयोग करना है और जितनी बार दिए हैं ना उतनी बार मैं अधिकतम इनका प्रयोग कर सकता हूं। एक ही एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, पहला उसने जो शब्द दिया है ना, इस शब्द के मैंने पहले अक्षर देख लिए क्या, फिर इसमें देखो जो मुझे पहला विकल्प दिया ये कहा है बनाया जा सकता है। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अब इधर आओ, या इसको देख लो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। पहले ये समझ लो नहीं वाला, ये मैंने विकल्प इसके नहीं बनाए वाले लिख दिए। इधर देखो, अब इधर देखना, अच्छा मेरे पास क्या सी है, क्या मेरे पास एल है, ये तो पूरा शब्द दिख रहा है क्लास है, मतलब ये बनाया। समझना, जैसे दो बार इसने एस को यूज किया तो मेरे पास दो एस है क्या, है ना। अब देखो और आगे चलो, ये शब्द बनाया जा सकता है, ये भी पूरा ही मैंने यहीं से ले लिया समझाने के लिए, ये भी बनाया जा सकता है। अच्छा और देखो NATI ये शब्द दिया है। अब समझना, यहां एन है क्या मेरे पास, ये मैंने एन यहां से ले लिया, एन ले लिया। ए है क्या, ए भी है। टी है क्या, है। आई है क्या, ओ है क्या, एन है क्या। मेरे पास केवल एक एन था, कितना एन था शब्द में, क्या दो एन है क्या, नहीं है। जबकि मुझे चाहिए कितने, ये वाला शब्द बनाने के लिए कितने ने एन की आवश्यकता है, जबकि मेरे पास दो एन, तो ये वाला शब्द नहीं बनाया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये वाला शब्द भी बनाया जा सकता है, ये है ना, एसी भी है, एसी है, TION मेरे पास है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले क्वेश्चन लिखो, लिखो शब्द क्लासिफिकेशन के, शब्द क्लासिफिकेशन के अक्षरों का, अक्षरों का, शब्द क्लासिफिकेशन के अक्षरों का प्रयोग कर, प्रयोग कर निम्न में से, प्रयोग कर निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अभी एज इट इज ऐसे कैसे लिख लो, और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी है, सी नहीं बनाया जा सकता। दूंगा, अभी रुक जाओ। लिख लिया क्या, लिख लिया तो अगला क्वेश्चन करो पहले, चलो बनाने वाला देख लो। अब इसको देख लो पहले, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प मतलब होता है ऑप्शन, उस ऑप्शन का चयन कीजिए तो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अब तुम्हारे पास ये शब्द दे दिया उसने, एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मीनिंग पर जाओ, मीनिंग पर मत जाना, तो मीनिंग को कुछ भी दे सकता है। आया कि नहीं आया समझ में? EXPERIENC ये दिया उसने। अच्छा इस शब्द का केवल जितने शब्द अक्षर दे रखे ना उनका ही प्रयोग करो, और इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है चेक करके बताओ मुझे। हाँ अच्छा, दूसरे में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, अरे ये नहीं है बी, दूसरे में बी है क्या, तो दूसरा नहीं बनेगा। और देखो इसमें ई है क्या, एम है, पी है, एम नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। इसको देखो EXP है, ई है, एन है, लेकिन एस तो ये भी नहीं बनेगा। अच्छा पहले को भी चेक कर लो, EXPIRE ये तो सब है। देखो इधर देखो, ई दो बार यूज करना है क्या, दो बार है क्या, तीन बार है, तो ये वाला शब्द चार बार है, एक दो तीन और चार बार है, तो ये वाला बन जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये वाला विकल्प हमारा यहां सही है। एक बार के लिए नोट कर लो, चारों विकल्पों को नोट कर लेना, चारों विकल्पों को नोट कर लेना एज इट इज। साइड उठ जाऊं क्या, इसको तीसरी आंख बोलते हैं। क्या हो गया,
हाँ क्या? नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैं कल जयपुर गया था किसी को दिखाने। ये आ गया क्या समझ में? आ गया तो अगला क्वेश्चन करके बताओ। ऑप्शन नहीं लिखे? अरे छोड़ा लो, लिख लो जल्दी। नहीं आराम से, नहीं आराम से क्या होता है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, तुम लिख लो तुरंत। लिख लिया क्या सबने? अब लाइट गए, थोड़ी देर गर्मी लगेगी। हाँ, अब इसमें क्या कहा है, इस प्रश्न में एक शब्द के बाद 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द चुनिए। जो शब्द नहीं बनाया जा सकता हो, अब देख लो इनमें से, तुम्हें शब्द दे दिया, शब्द दे दिया मैंने, ये ओ है, ये ओ है, ओ लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना डी, इसमें लास्ट में जो डी लिखा मैंने उसको ओ कर दिया। आप बताओ ये ऑप्शन वाले कौन कौन है? ये बन जाएगा क्या? अरे बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, कहां दिक्कत आ रही बताओ? अरे ये वाले ऑप्शन में किस किस को दिक्कत है? ए बन जाएगा क्या? बन जाएगा, ए तो बनेगा। देखो एच है क्या, टी है क्या, सी है, टी है, ए है क्या, आर है क्या, ई है क्या, है। देखो 2 बार ही चाहिए, अरे 2 बार चाहिए ना, तो 2 बार मेरे पास है, एक और, तो पहला, ये दूसरा भी बन जाएगा, तीसरे के बारे में सोचेंगे, चौथा भी, आर ए पी ई ओ है, ये क्या है, तो ये भी बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा। देखो टी, एक और टी, टी मेरे पास, मेरे को चाहिए कितने है, कितना, तो ये वाला मैं नहीं बना सकता, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? आया कि नहीं आया समझ में? एक बार नोट कर लो फिर। हाँ बताओ किसको डाउट है? नहीं है तो फिर लिख लो जल्दी। कर लिया क्या नोट? कर लो तो। नोट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, कंसेप्ट याद तो रहता है लेकिन फिर भी भूल जाते। तुम्हारे लिए आगे पंखे की जरूरत है क्या? एक तो यहां है और एक पीछे उस पिलर के उधर है, 2 पंखे चाहिए इसमें। क्या? एक इधर से लगवा देंगे ऐसे। अब रुक जाओ, कर लिया क्या नोट? ये नहीं किया तो कर लो, जल्दी करो। हाँ हाँ कर लो, कोई बात नहीं। अरे शांत हो जा रे, इसमें कुछ नहीं है, या तो ऐसा शब्द तुमसे बनवाएगा या ऐसा शब्द नहीं बनेगा, तो 2 ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बन रहा है तो जोन सा बन रहा है उसको सही कर दो, नहीं बनेगा इसका मतलब, यदि बन रहा होगा तो 1 बन रहा होगा, 3 नहीं, और यदि नहीं बन रहा होगा ना तो 1 नहीं बन रहा होगा और 3 बन रहे होंगे। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया तो अब ये वाला क्वेश्चन ले लो भले तुम। ये शब्द दे दिया ना, इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। चौथा, अच्छा ये मुझे बताओ तीसरे में, दूसरे में क्या दिक्कत है? अरे ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिक्कत है? हाँ, इसमें डबल सी, हमारे पास डबल सी नहीं है, आया कि नहीं? इसमें कौन नहीं है? यहाँ क्या है? यहाँ 3 एस चाहिए मुझे, कितने एस? देखो 1 2 और 3, जबकि मेरे पास कितने हैं? ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये भी, ये बनेगा क्या? देखो सी ओ है क्या, डबल एम है क्या, ओ एन है, मतलब ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
आया कि नहीं आया समझ में? देखो सुनो मेरी बात, या तो तुम्हें ऐसा शब्द देगा जिससे 3 नहीं बनेंगे और केवल 1 बनेगा, जैसे यहां 3 तो ये नहीं बने और केवल 1, या फिर ऐसा देगा जिससे 3 को बनवाएगा और 1 को नहीं बनवाएगा, तो वहां हमें नहीं वाला करना है। इधर देखो मेरे हिसाब से, एक मिनट समझ लो, ये जो है ना, ये बड़े काम की चीज होती है क्वेश्चन में कभी कभी, ये क्या, ये बहुत बड़े काम की चीज होती है। अच्छा उसने कहा प्रयोग करके, अगर देखो तुमने देखा कि यार ये वाला ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये वाला ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, चलो इसमें तो क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा है और इसका डायरेक्ट मैं आंसर कर दूंगा कि यार ये कौन सा बनाया जा सकता है, ऐसे पढ़ देना, पहले देखते हैं किस टाइप का और बनाया जा सकता है, तो मैंने सीधा इसमें से टिक कर दूंगा कि कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, मुझे पहला ऑप्शन मिल गया, मान लो ये क्या, ये तो बन रहा है, मैंने भर दिया, जबकि उसमें क्या कहा है, नहीं बनाया जा सकता, तो ये तो बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी, उसने ये नहीं पूछा है कि कौन सा बनाया जा सकता है, उसने पूछा है कौन सा, ये बड़े काम की चीज होती है। कई कई बार तुम्हारे जैसे 200 क्वेश्चन का पेपर है ना, उसमें से मेरे वाले सेगमेंट को और ये एक पूछा जाता है तुम्हारा टीए वाला, सेक्शन अभिरुचि वाला, उसमें भी कभी कभी नहीं वाला ऑप्शन पूछ देता है, और कभी कभी जीके वाले पोर्शन में भी पूछ लेता है, आया कि नहीं आया समझ, और हिंदी में भी पूछ लेता है, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, और मैंने दे दिए तुम्हें 4 विकल्प, उनमें से जो नहीं है उसको चयन करना है, और तुमने देख लिया कि गुण संधि टक से कर दोगे, आया कि नहीं आया समझ में? तो ये जो है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, निम्नलिखित विकल्पों का यूज कर नहीं बनाया जा सकता, जल्दी करके बताओ। पहला बन जाएगा क्या, PRT, पहला बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा क्या, PRET, ये भी बन जाएगा, MATU नहीं बनेगा, और ये बन जाएगा TAME, तो कौन सा है? मुझे लगता है अब तुम्हारे ये वाला टाइप ढंग से समझ में आ गया होगा, आ गया ना, या तो शब्द बनाना है या शब्द नहीं बनाना, ठीक है, ये दोबारा यही। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, सुनो मेरी बात, अब रुक जा रहे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब दिमाग तुम्हें भी लगाना और मुझे भी लगाना, क्योंकि मुझे भी ज्यादा नहीं आता। इधर देखो एक क्या देगा, श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब होता है एक सीरीज देगा, क्या देगा भैया, एक, और उस सीरीज पर आधारित प्रश्न पूछेगा। जैसे क्वेश्चन का स्वागत करना अभी समझ में आ जाएगा, है कुछ नहीं है, जबकि क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, इधर देखो, देखो इस व्यवस्था में, इस व्यवस्था कह लो इसको या क्या कह लो, अभी पहले समझ लो फिर नोट कर लेना। इधर देखो एक श्रृंखला में उन किसका, संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी जिनके तुरंत बाद कौन है, मतलब एक तो संख्या चाहिए, उसके बाद में कौन चाहिए, ठीक है, हो परंतु ये उसके कैसे बाद, तुरंत पहले, पहले या बाद में, उसके तुरंत कोई संख्या न हो, मतलब यहां संख्या नहीं होनी चाहिए, आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो इसमें ऑप्शन दे दिए तुम्हें कि एक भी नहीं बनेगा, क्या एक बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 3 से अधिक बनेंगे। अब देखो इधर देखो, पहले पहले किसका चयन करना, जिसके बारे में कहा है, कौन देखिए पहले मुझे, अच्छा संख्या 8 है, क्या है, इसके बाद क्या होना चाहिए, है क्या, तो आगे बढ़ो, और कोई संख्या है क्या, देखो ये भी है संख्या, लेकिन इसके बाद भी नहीं है, ये भी संख्या, इसके बाद भी स्वर नहीं है, ये भी संख्या है लेकिन इसके बाद ये संकेत है। इधर देखो इसमें 3-4 चीज यूज करेगा, अंक भी यूज कर सकता है, कोई अल्फाबेट भी यूज कर सकता है, और कोई संकेत भी उपयोग में ले सकता है, आया कि नहीं आया समझ में? इधर देखो ये 7 है, इसके बाद व्यंजन है, और देखो 3 है, इसके बाद संकेत है, और आगे चलो 2 है, 2 संख्या है ना, लेकिन इसके बाद क्या है, मुझे क्या चाहिए, स्वर चाहिए, और आगे चलो 4 है, 4 के बाद क्या है, ये क्या है, अब देखो ये टाइपिंग करने वाली थोड़ी मिस्टेक थी, लेकिन उसको तुम तो भूलो, यहां 4 है, लेकिन इसके बाद क्या चाहिए मुझे, स्वर चाहिए, स्वर है क्या, तो ये भी नहीं बनेगा, और चलो आगे 1 है, 1 के बाद क्या है, W है, क्या स्वर चाहिए मुझे, तो ये वाला भी नहीं बनेगा, और आगे चलो और संख्या क्या है, 9 है, इसके बाद क्या है, संकेत है, मुझे क्या चाहिए,
और है क्या, कोई नहीं है, तो ऐसा इसमें एक भी जोड़ा। अब मुझे बताओ ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है? अच्छा, अब आया कि नहीं आया समझ में? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये एकदम इजी कंसेप्ट होता है, एकदम लल्लू क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे केवल संख्या को देखना है। ये जो श्रृंखला दी है ना, इस श्रृंखला को जैसा उसमें कहा गया है ना कि पहले हमें किसको देखना है, इसके बाद कौन होना चाहिए, और इसके पहले कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, चाहे अल्फाबेट्स हो चाहे कोई संकेत हो, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हें पहले टाइप लिखना, श्रृंखला पर आधारित प्रश्न लिखो, लिख लो श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। अब तुम्हें जोर तो अब आएगा जब मैं श्रृंखला लिखाऊंगा ना तब। ठीक है, लिख लिया? अब लिखो, ये लो, लिख लो भैया, इस व्यवस्था की जगह भले श्रृंखला लिख देना। इस श्रृंखला में क्वेश्चन लिखो, इस श्रृंखला में ऐसा भी हो सकता है, दी गई श्रृंखला में, इस श्रृंखला में ऐसी संख्याओं की, इस श्रृंखला में ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं की संख्या पूछ ली, बताओ। ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके तुरंत बाद एक क्या है, स्वर हो, जिनके तुरंत बाद एक स्वर हो, और इनके तुरंत पहले, और इनके तुरंत पहले कोई संख्या न हो, कोई संख्या न हो। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब लिखो इस श्रृंखला को, ए, मैं बोलता जा रहा हूं, लिखते जाओ भले। ए 8, बी 6, हैज 7, एच यू परसेंटेज 3, एंड एफ बी आर। लिख लोगे? हाथों में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाँ, अच्छा, ये वाला सिंबल किसका बता सकता है कोई? किसका है? ये कॉपीराइट का है, कॉपीराइट एक सिंबल होता है। क्या क्या? वो तो कंट्रोल प्लस सी, वो तो कट के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस पी पेस्ट के लिए होता है। ये सिंबल की कह रहा हूं मैं। आया कि नहीं आया समझ में? ये तो तुम्हें पता है, एरो है, ये क्या है, @ है। ये ईमेल आईडी का एड्रेस लगाते तो उसमें @ लगाते। ये एंड का, ये परसेंटेज का, ये हैज है। ये क्या है, किसी आदमी को यदि टैग करना है, किसी संस्थान को टैग करना है तो उसके पहले क्या लगाते हैं, @। आया कि नहीं आया समझ में? ये वाली श्रृंखला लिख ली, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब ये वाला क्वेश्चन करो। अब जो तुमने श्रृंखला लिखी है ना, जो श्रृंखला लिखी है ना वही श्रृंखला है, लेकिन अब देखो इसमें क्वेश्चन चेंज हो गया। ऊपर जो व्यवस्था दी गई है ना, ये व्यवस्था कहां दे दी थी मैंने? अभी ऊपर दे दी थी। और इसमें कहा गया है अवयवों के स्थान पर आधार में निम्न में से, क्वेश्चन को समझ लो, 5 में से 4 किसी प्रकार क्या है, समान है, और एक समूह निर्माण करते हैं। इनमें से उसका चयन कीजिए जो अन्य 4 से क्या है। इसका मतलब है तुम्हारे पास कितने विकल्प हैं, 5। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझ लेना। सीधा सीधा तो पूछ ही लेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है। अब इधर देखो, तुम्हारे सामने कितने विकल्प हैं, 5 हैं, उनमें से 4 तो एक समान है। देखो 4 एक समान है और एक क्या है, अलग है, लेकिन ये श्रृंखला से ही है। अब समझो मेरी बात, अब मैं चेक करूं पहले श्रृंखला। अच्छा देखो, ये B7 और हैज है, क्या है, B7 और। अब सबसे पहले इसको ही देखो, क्या इसके समान जैसे हैं क्या? देखो इसमें B है, कौन है, अच्छा, और क्या है, 7 है, और क्या है, इसका मतलब ये है इससे तीसरा अक्षर है, पहला दूसरा और कौन है, और इसके पहले कौन है, एक बार इसको देख लेना ढंग से। इससे तीसरा कौन है, ये है, और इससे पहले कौन है, एक बार मैंने इसको देख लिया। अब अगले समूह पर जाओ, ये क्या है, F2R है। अब इसमें F कहां है, ये रहा, ये है ना। अब देखो पहला दूसरा और इससे पहले क्या है, क्या ऐसा ही बनाएंगे, बन गया ना, मतलब ये समान सा लग रहा है। चलो और आगे चलो, 1 4 और एरो है, एक कहां है,
ये है क्या, देखो इधर देखो, 1 2 3 4, 1 4 हो गया, और इसके पहले कौन है, क्या बना है क्या, एक बार ढंग से देख लो, बना क्या, बन गया। और चलो 9 5 और एल है, अब देखो 9 है और इसके पहले बन गया क्या, अब देखो 1 मिनट समझ लो, डब्ल्यू सी और ई है, देखो सी होना चाहिए और इससे पहले क्या होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है, 9 है, यहां क्या है, पर मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए, तो ये वाला नहीं बना। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये 4 तो कौन, ये छोड़ो, ये 4 तो कौन है, समान है, ये 4 तो कौन है, और ये अलग ही न्याय है, मतलब ये कौन है, अलग है। अब आया कि नहीं आया समझ में, एक बार और समझाओ, नहीं समझाओ तो लिख लो पहले, ये समझाओ, इधर देखो तो पहले इधर देखा, कोई बात नहीं, छोड़े, रुक जाओ, इधर देखो इसने क्या कहा है, इनमें से 4 विकल्प तो क्या है, समान है, और एक इनमें से कोई अलग है, अन्य 4 में से एक कौन है, उस भिन्न को देखना है। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो सुनो, जब प्रश्न तुम्हारा श्रृंखला पर आधारित है तो श्रृंखला तो मेरे सामने होगी, अब ये मैंने श्रृंखला देख ली, अब इसको चेक करें, देखो बी 7 और हैज में क्या संबंध है, देखो बी के बाद कौन है, पहला दूसरा तीसरा 7 है, और इसके बाद पहले कौन है, ये वाला बना, इसके बाद देखो F2R है, देखो F2 और सेम बना, इसके बाद कौन है, 1 4 और ये है, देखो एक के बाद कौन है, ये देखो 1 4 और एरो है, ये भी है, 9 5 एल है, देखो 9 5 और एल है, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा, देख लो डब्ल्यू है तो है, लेकिन ये डब्ल्यू कॉपीराइट सी है, मेरे पास ई चाहिए और यहां क्या है, 9 है, तो ये वाला अलग है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये वाला क्या है, भिन्न है, असमान है। ये जल्दी कर लो, फिर ये को क्वेश्चन और करके बताओ लास्ट, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये वाला समझ में आ गया क्या, आ गया तो एक और क्वेश्चन का स्वागत करना, इसमें कुछ नहीं है, केवल श्रृंखला को देखना, जो सीरीज दी है ना उस सीरीज को देखना है। ये पीछे नोट कर लिया क्या, अरे तुम दोबारा इसको लिखने बैठ गए क्या, अरे ये नहीं लिख लिया तुमने, पहले लिख ली ना, इनमें तो केवल ये लिख दो 5 विकल्प लिख के, ये क्या है, असमान है। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया तो फिर अगला देखो, ये मैंने साफ नहीं किया है, ये श्रृंखला तो हमने लिख ली थी ना पीछे क्वेश्चन में, तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी, अब लिख लिया क्या सबने, एक क्वेश्चन और करके बता दो, तो 2 लाइन छोड़ दो इसके लिए, मैं छोड़ जाऊंगा ये वाला क्वेश्चन लास्ट में। अब देखो इधर देखो, एक ये भी क्या दे दी, एक अच्छा देखो इधर देखो, एक क्या दे दी गई संख्या में ऐसी कितनी क्या है, संख्या है जिनमें से प्रत्येक को अगली संख्या से घटाया जाए तो किसका अंतर आए, इसका मतलब ये आगे बढ़ते हैं, 2 का अंतर है तो एक जोड़ा बन गया, 2 का अंतर है तो एक जोड़ा बन गया। जैसे देखो 6 से चलूं तो मैं 7, अंतर 2 का होना चाहिए, नहीं बना, अब देख लो इधर ये भी नहीं बना, और देखो 6 से 7 नहीं बना, 7 से नहीं बना, 8 से नहीं बना, 9 से नहीं बना, 9 से नहीं बना, 8 से आगे आगे बढ़ते जाओ, यदि अंतर है तब तो सही है, यदि अंतर नहीं है तो नहीं है। अब देखो 7 से है ना, देखो मैं आगे बढ़ा, और 7 से 9 में देखो प्रत्येक को अगली संख्या, अगली का मतलब होता है उससे आगे आने वाली संख्या में से घटाया जाए तो कितना अंतर आए, देखो 7 से अगली संख्या कौन है, 9 में से घटाया गया तो कितना अंतर है, तो मतलब एक जोड़ा बन गया, और आगे चलो 9 के बाद आगे चलना है तो नहीं बनेगा, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, बन रहा है क्या, नहीं बना, और आगे जा रहा, ये वाला तो बन गया, यहां नहीं बना, यहां
यहां अरे बन गया ना 7 और 9, 2 का अंतर है। और आगे जाओ, नहीं बना, नहीं बना, बन गया क्या? आगे 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 बढ़ते जाओ। यदि 2 का अंतर है तो मेरा वो उसमें एक ग्रुप आ जाएगा, और यदि 2 का अंतर नहीं तो ग्रुप में नहीं आया। कितने बने? 1 2 3 और कितने भैया? 4 है। तो 4 कोई ऑप्शन है क्या? 3 और ऑप्शन नंबर आया क्या समझ में? अब इसको ढंग से नोट कर लो, ठीक है साहब? बाकी बात करेंगे कल। क्या नहीं, ये नोट कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन तो है इसमें, लेकिन नोट कर रहे हैं ना ये। आज तो मैं लिखाऊंगा। कर देगा स्टॉप।